संस्कृति, ताल संस्कृति। तो लोगों में लगता तो होगा बस कि यार ये विमल भाई आगे बढ़ रहे हैं, तो कई लोगों ने आपको हतोत्साहित भी किया होगा और हतोत्साहित जब किया होगा तो शुरू में तो आपको लगा अरे यार क्या हो गया, लेकिन बाद में फिर आपने तो ये इसको कैसे आपने कंट्रोल किया? आपने एकलव्य की कहानी सुनी हमने, तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हतोत्साहित ही किया था। ठीक बात है। यदि उन्होंने हतोत्साहित नहीं किया होता तो एकलव्य बहुत अच्छा धनुर्धर नहीं बन सकता था। हाँ, तो मतलब मैं कहूँ कि अमूमन ऐसे लोग कहते हैं जब आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो आप पर डिपेंड करता है कि उस पत्थर को आप या तो मूर्ति में तब्दील कर लें या उसकी दीवार बना लें। जी जी बिल्कुल, है ना? तो हाँ। यही आपने जी जी हाँ। तो विमल जी आपको इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां जो मिली उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताएं। उपलब्धियां इतनी मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उपलब्धियां नहीं मिली, बहुत उपलब्धियां हैं, भगवान की कृपा है जी। निराशा मुझे कभी भी इस मामले में नहीं हुई कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया। मैंने जो कुछ हासिल किया उसमें हर जगह मुझे एक बहुत बड़ी आशा की किरण दिखाई दी है। और भोपाल में दुर्गा उत्सव गणेश उत्सव में जो झांकियाँ लगती रहीं, तो उन झांकियों में पुतले बनाते थे लोग, राम का पुतला, रावण का पुतला, आपस में दो राक्षसों का युद्ध हो रहा है, देवी जी का राक्षसों का युद्ध हो रहा है। अच्छा। तो वो सारे ऑडियो फिर मैंने बनाना शुरू किए और मैं चूँकि ऑडियो बनाने के बाद में उसमें राम की आवाज़ भी निकालता था, रावण की आवाज़ भी निकालता था, राक्षस की आवाज़ भी निकालता था, मतलब सिर्फ फीमेल कैरेक्टर्स को छोड़ के सारी आवाज़ें 7-7, 8-8 आवाज़ें एक साथ निकालता था। क्या बात। और वो झांकियों पर बजती थी पूरे शहर में दुर्गा उत्सव गणेश उत्सव में। जब हम जाते थे तो अपनी ही आवाज़ सुन के बड़ा अजूबा लगता था, हमने ये क्या कर दिया। तो अपने किए हुए को सुनकर संतोष मिलना जो बहुत मुश्किल से सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। लोग क्या कहेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन जब जो आपने काम किया और आपने उसको खुद को सुना तो और फिर लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो आप इन उपलब्धियों का श्रेय किसको देते हैं? परिवार में, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों की बात नहीं कर रहा। परिवार में श्रेय इसलिए दूंगा मैं सबको क्योंकि उन्होंने मुझे रोका नहीं, जो मैं करना चाहता था मुझे करने दिया। जैसे कि आपने पहले कहा। हाँ, ये बात अलग है कि बेमन से कहा हो या मन से कहा हो, लेकिन यदि परिवार के लोग मुझे रोक देते तो संभवतः आज मैं विमल भंडारी ना होता और सुरताल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ना होता। ठीक बात। क्योंकि और फिर इसके बीच में बहुत सारे ऐसे अनुभव भी हैं जिनको मैं ये कहूँ कि मैंने सीरियल भी किया DD1 DD2 पे। उस समय सलमा सुल्तान जी का एक प्रोडक्शन आया था लेंस व्यू, तो सुनो कहानी, पंचतंत्र की कहानियाँ, इनके ऊपर एपिसोड्स बने जी। तो छोटा सा सिलेक्शन हुआ था इसके लिए कि मैं केवल एक छोटा सा रोल अदा करना था हरीश पटेल जी के साथ। अच्छा। बाद में 2-3 एपिसोड में ही वहाँ के लोगों को, यूनिट को पूरा पता चला कि मैं बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे काम सौंपे। फिर प्रोडक्शन कंट्रोलर तक का मैंने सफ़र तय किया। अरे वाह, ओके। प्रोडक्शन कंट्रोलर भी बना। फिर बाद में एक बहुत बड़ी गलती भी जीवन में की, मैंने एक धार्मिक फिल्म बनाई और उस फिल्म के तहत मुझे बहुत बड़ा घाटा भी हुआ, सामाजिक प्रताड़ना भी हुई, पारिवारिक प्रताड़ना भी हुई, लेकिन ईश्वर ने मुझे ये कहा कि तुम आधे रास्ते चल चुके हो, यदि वापस आओगे तो भी आधा रास्ता तय करना पड़ेगा। अच्छा, आगे चलो। इसलिए आगे चलने का आधा रास्ता पूरा कर लो। क्या बात। तो उस मुसीबत से मैं मुक्त हो गया। क्या बात है। तो फिर आप आगे बढ़ते जी। तो ये फिल्म निर्माण का भी ये जो था ये कब की बात है? ये 2004 की बात है। 2004। 2000 तो फिल्म बनी या पूरी फीचर फिल्म बन गई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि वो फिल्म हम प्रदर्शित नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब अभी वो फिल्म सुरक्षित रखी है। आप अगर आगे चाहें तो उसको, हाँ, भविष्य में वो चाहें तो मेरा ऐसा होगा तो आप कर सकते हैं। कई मल्टी फैसेट पर्सनालिटी से के धनी है विमल भंडारी जी। आप अपने इस कार्य से संतुष्ट हैं? स्वाभाविक तौर पर संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपने इस काम को बंद करने का कभी सोचा भी नहीं, इसका कोई विकल्प भी तैयार नहीं किया। राइट। ये बात है कि इस काम के साथ साथ कोई दूसरा काम करने की जिज्ञासा अभी भी है, लेकिन ये काम मूल रूप से मेरा ठोस धरातल है। मेरा अगला सवाल इसी पर था कि आगे आप और क्या करना चाहते हैं इसके अलावा? चूंकि बच्चे सेटल हैं जी,
इसलिए और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे तो कहते हैं कि अब स्वतंत्र हो जाओ, बहुत काम कर लिया। जी लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं स्वतंत्र रूप से बिल्कुल मौन होकर बैठ जाऊंगा, हाँ हाँ तो उस दिन फिर शरीर भी साथ देना छोड़ देगा। बिल्कुल छोड़ देगा। इसलिए मन और शरीर दोनों को एकाकार करके यथाशक्ति अभी भी कुछ और बेहतर करने का विकल्प मन में है। क्या बात। तो आपने कहा कि आपके परिवार में, तो उसके परिवार में जो आपके बच्चे हैं उनके बारे में बताइए कि वो क्या हैं, क्या करते हैं। मेरी बिटिया जो है वो और दामाद वो अटलांटा अमेरिका में है। ओके। वहाँ वो इंजीनियर हैं और बिटिया वहाँ डांस सिखाती हैं अपने शौकिया। मतलब वहाँ की- आपका जो ब्लड है वो वहाँ अमेरिका तक पहुँच गया। जी। है ना? और बहुत मेरा बेटा है छोटा, जो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसकी बहू और बेटे दोनों सिंगापुर में जॉब करते हैं। ओके। और उसकी वो भी संगीत में उसकी बड़ी रुचि है, जी, अभिनय जी। में काफ़ी रुचि है। जी जी। तो वो भी आपके कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं? कभी हाँ, आप करते हैं? हम लोगों का तो ये है कि जब तक वो हिंदुस्तान में थे तो हम लोग आपस में जुड़कर प्रोग्राम करते ही थे। जी जी। अब वो नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो भी मानसिक तौर पर हम एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को निरंतरता देते हैं। कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि विमल भंडारी जी ने ना सिर्फ भोपाल बल्कि हिंदुस्तान में अपना नाम कमाया है। ताल संस्कृति